तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों। आप सभी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारे सामने जीएनएम का फिर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस रखी गई हैं, क्या क्या पॉइंट्स बोले गए हैं, कब से फॉर्म भराएगा, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, कितना फॉर्म फीस है और लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए जीएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही बोला गया है यहाँ पे कि इस बार जो है केवल सबसे पहले झारखंड के कैंडिडेट को लिया जाएगा। अगर देखिए, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के लिया जाएगा। अगर सीट बचता है झारखंड के लोगों को भर के, अगर सीट बच जाता है तब बाहरी लोगों को हम लेंगे, लेकिन झारखंड के लोगों में ही अगर सीट खपत हो जाता है तब हम बाहरी लोगों को नहीं लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल राइट। बहुत अच्छा है, पहले झारखंडी को लिया जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा राज्य यार, और हम नहीं जाएंगे दूसरा कोई जाएगा तो फिर गलत बात ना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हमारा है कि सीटों का वर्गीकरण। तो पॉइंट नंबर 1, सीटों का जो वर्गीकरण है वो बोला गया है सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं का नामांकन हेतु सीटों का वर्गीकरण नहीं होगा। सभी सीटें झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा दी जाएंगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना दोनों है, आपका एक गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट में 100 का 100% सीट जो है वह एग्ज़ाम से लिया जाएगा, और प्राइवेट जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि 50% सीट्स प्राइवेट को ये गवर्नमेंट से लिया जाएगा और 50% सीट डायरेक्टली प्राइवेट वाले एडमिशन से लेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से परीक्षा दे के जाते हैं, कम मार्क्स आ गया तो प्राइवेट में भी एडमिशन लेंगे तो बहुत सारा छूट मिलेगा, लेकिन सरकारी मिल गया तब तो बहुत है, अच्छा ही है, क्योंकि आपको सदर हॉस्पिटल में मिल जाएगा, या फिर रिम्स रांची में मिल सकता है, ठीक है, या फिर पीएमसीएच धनबाद में मिल सकता है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर, कोई भी मिल सकता है, जैसा आप मार्क्स लाइएगा उसके आधार पर, ठीक है। और कम नंबर लाइएगा तो प्राइवेट कॉलेज में 50% सीट डायरेक्ट वो अपने तरह से लेंगे और 50% सीट ये गवर्नमेंट से, ठीक है। चलिए फिर बोला गया है कि नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया। तो देखिए, नामांकन के लिए चयन की जो प्रक्रिया रहेगा, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर काउंसलिंग होगा, ठीक है, एग्ज़ाम और काउंसलिंग। और वहीं पे बोला गया है कि जितने भी आरक्षण वगैरह है वो सब झारखंड राज्य के आधार पर किया जाएगा, और झारखंड राज्य के निजी भागीदार के आधार पर संचालित संस्थानों एवं गैर सरकारी संस्थानों का, जैसा कि बोल दिया गया है कि सभी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र छात्राओं झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको इसमें जो है एडमिशन लेना ही पड़ेगा, फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ये चीज़ कर दिया है, ठीक है। तो हर कोई फॉर्म भर दीजिए, बेटर है। आगे देख लेते हैं। बोला गया है कि लोक निजी भागीदार के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों का 50% जो है सीट नामांकन से होगा, और 50% सीट वो अपना और से लेंगे, जैसा कि शुरू में ही मैंने बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अब देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो जितना नंबर का एग्ज़ाम होगा उसका 40%, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का होगा, ठीक है। 150 में आपको जो है 60 नंबर लाना अनिवार्य होगा, 60 से कम लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैं आपको इतना तैयारी करवा दूंगा कि आपका 100+ मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप भी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आप ज़्यादा उससे ला सकते हैं, लेकिन मैं इतना तैयारी आपको करवा दूंगा कि आपको 100 मार्क्स एटलीस्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। और फ्री में मैं तैयारी कराऊंगा, एक भी रुपया पैसा नहीं यार, पढ़ाई फ्री में ही कराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डेट। तो देखिए, आपका फॉर्म जो भरने का डेट है वह 24 अगस्त से स्टार्ट है, और वहीं फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 सितंबर 2024 है, ठीक है। अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाता है तो आप इसे सुधार भी कर सकते हैं, और सुधार करने का जो डेट है 10 सितंबर 2024 है। कब है? 10 सितंबर 2024, ठीक है। परीक्षा की तिथि हम समय की बात कर लें तो आपका परीक्षा जो है 22 तारीख को होगा, ठीक है, 22 सितंबर को रविवार के दिन। और कितना से कितना बजे? तो 2:30 से लेकर के 5 बजे के बीच में होगा शाम को, क्योंकि फर्स्ट सेटिंग में जो एग्ज़ाम होगा वह एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेटिंग में किनका? एएनएम वालों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
अगर आप एएनएम में भी बैठते हैं, मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एएनएम में भी बैठते हैं और जीएनएम में भी बैठते हैं। हालांकि एएनएम केवल गर्ल्स के लिए फॉर्म है, फिर भी बहुत सारी लड़कियां एएनएम और जीएनएम दोनों में बैठती हैं। ठीक है, तो उनको जो है एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में देना होगा और सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एएनएम और जीएनएम दोनों का फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर एक ही शहर में चुनिएगा। ठीक है, ताकि आपका दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ में हो। नहीं तो एक चुन दीजिएगा रांची में, एक दुमका में, तो फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में पहुंच नहीं पाइएगा। ठीक है, ये मेरी ओर से सजेशन है। लास्ट में ये कोर्स जो है आपका 3 वर्ष का रहेगा। अगर आप अभी ले रहे हैं एडमिशन 2024 में, तो आपका कब ख़त्म होगा? 27 में नहीं, 28 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट पहुंच चुका है तो प्रोसेसिंग होते होते 28 आ जाता है। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स लिखा है, लेकिन 3.5 साल 4 साल लग जाता है कोर्स को कंप्लीट करते करते। अब देख लेते हैं फॉर्म को भरने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, बोला गया है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट, कम से कम उम्र आपका 17 साल और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। और कब से? तो उम्र की जो गणना की जाएगी 31 दिसंबर 2024 के आधार पे। अगर आपका आने वाले 31 दिसंबर में, अभी नहीं, आने वाले 31 दिसंबर में अगर आप कम से कम 17 वर्ष के और अधिक से अधिक 35 वर्ष के हो जाते हैं तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, कम से कम यहाँ पे एडमिशन के लिए 10+2 विथ इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 40% एट लीस्ट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपका 12th में इंग्लिश होना चाहिए और कम से कम 40% अंक होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, साथ में बोला गया है कि इंग्लिश इंडिविजुअली फॉर एनी रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम अ स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि इंग्लिश तो होना चाहिए 40% मार्क्स। साथ में आपका जो है यहाँ पे दूसरा है कि 10+2 अगर आप किए हैं, इंग्लिश 40% मार्क्स है और मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स। ठीक है, वोकेशनल एएनएम का कोर्स किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्टर होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। थर्ड नंबर है 10+2 किए हैं, इंग्लिश में 40% मार्क्स है, लेकिन आपने कोर्स क्या किया है? वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस। ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है आपका रजिस्टर एएनएम विथ पास मार्क्स। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर है कि आपको मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, देन है हमारा यहाँ पे कि स्टूडेंट क्वालिफाइंग होना चाहिए, किसमें? तो स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स साइंस, दोनों को लिया जाएगा। ठीक है, ऑफ हेल्थ केयर साइंस और वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो साइंस वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी, बट कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा 24 तारीख को, मैं आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखा दूंगा, उस टाइम पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कौन अप्लाई कर पाएगा कौन नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्म भरने वाला वीडियो जब देख लीजिएगा ना, उस टाइम क्लियर हो जाएगा। बाकी साइंस वाले तो कर भी सकते हैं, आर्ट्स वाले वहाँ पे आपको कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, उनको फॉलो करना होगा। तो जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस टाइम पे ही आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फॉर्म आपका 24 तारीख को भराएगा। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं, मैं जल्दी ही वीडियो डाल दूंगा जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर पे कि डेट फॉर्म भरने का वही आपका 24 अगस्त से शुरू होगा और 9 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, आपका जो फोटो रहेगा उसमें। ठीक है, संपादित एडिट नहीं होना चाहिए, हस्ताक्षर बाएं हस्ताक्षर होना चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगेगा फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तैयार रखिए, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपलोड करें और ऑनलाइन आपको प्रिंट आउट कार्यालय परिषद में नहीं भेजना है, तो सिंपल केवल अभी फॉर्म फिलअप करके रखना है अपने पास। ठीक है, चलिए, फॉर्म फिलअप जब होगा तो मैं बता दूंगा। तो लास्ट डेट कब है? 9 सितंबर। अब देख लेते हैं यहाँ पे परीक्षा केंद्र। तो बोला क्या है आपका ये जो एग्ज़ाम होगा कहाँ कहाँ पे होगा? देखिए, रांची में होगा,
धनबाद में होगा, पलामू में होगा, जमशेदपुर में होगा, दुमका में होगा, हजारीबाग में होगा। ठीक है, इन सभी जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अब जैसे जो सामने पड़ रहा है जिनका, वो अपना अपना चुन लीजिएगा। रांची, धनबाद, पलामू 3 गो, जमशेदपुर 4 गो, दुमका 5 गो, हजारीबाग 6 गो। 6 जगह पे है, तो आपको जहाँ सामने पड़ेगा आप वहाँ पे चुन लीजिएगा। ठीक है, सपोज दैट कोई कैंडिडेट बोकारो का है तो वो धनबाद चुन लेगा। सपोज दैट कोई कैंडिडेट गढ़वा का है तो वो पलामू चुन लेगा। लातेहार का है तो पलामू चुन लेगा। ठीक है, सरायकेला खरसावां का है तो जमशेदपुर। ठीक है, कोल्हान का है तो जमशेदपुर। पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, सिमडेगा सॉरी उधर है क्या बोलते हैं उसको, उस साइड का है। ठीक है, पाकुड़ गोड्डा साइड का, जमशेदपुर साइड का, जामताड़ा साइड का, तो ये दुमका चुनेंगे। चलिए, बाकी मैं फॉर्म भरते टाइम आपको डिटेल में बता दूंगा। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए आपका एग्ज़ाम है 22 तारीख को, 22 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। और आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वह कब आएगा, तो 22 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 18 तारीख को, 18 सितंबर को एडमिट कार्ड आएगा, 4 दिन पहले। ठीक है, अब आता है फॉर्म को भरने के लिए कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो आपको जो है फॉर्म को भरने के लिए जनरल, ओबीसी, ठीक है, बोला गया है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 900 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट है तो उसका फॉर्म फीस नहीं लगेगा। फिर बोला गया है अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, ST SC और सभी कोटि की महिला, ST SC पुरुष को 450 रुपया, और अगर आप जनरल से भी महिला हैं, चाहे ओबीसी फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो, 450 रुपये लगेगा। ठीक है, तो 900 किन को लगेगा, 900 केवल पुरुष उम्मीदवार जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको लगेगा कितना, 900। बाकी सभी महिला और ST SC को 450 रुपया फॉर्म फीस। ठीक है, अब आता है एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में जो 22 तारीख का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इंग्लिश रहेगा 30 मार्क्स का। ठीक है, मैट्रिक लेवल का। फिर आपका फिजिक्स रहेगा 30 मार्क्स का। फिर आपका साइंस रहेगा कितना, 30 मार्क्स का। जीव विज्ञान रहेगा 30 मार्क्स का, एंड मैथ रहेगा 30 मार्क्स का। एकदम सेम टू सेम है, इक्वल किसके, आपका GNM के। उसमें क्या है कि GNM में एक सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उसको, जनरल स्टडी, GK। ठीक है, और इसमें आपका GK नहीं है, इसमें आपका इंग्लिश है। वहाँ पे 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपका यहाँ पे 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसका मैं प्रिपरेशन फ्री में करवा दूंगा अपने ज्ञान सागर वाले चैनल पे। ठीक है, इस चैनल पे मैं अपडेट देता हूँ केवल, उसमें मैं क्लास लूँगा फ्री में। ठीक है, और आपको 1 भी रुपया फीस नहीं देना पड़ेगा, फ्री में पढ़ लीजिएगा घर पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मेघा सूची, अब आता है हमारा मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट जो है आपका तैयार, जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। हो सकता है आप अपने ज़िला में ही अपना पोस्टिंग करवा लें, जैसे सदर हॉस्पिटल जो आपके पड़ता है वहाँ पे पोस्टिंग करा लें। चाहे किसी को रिम्स लेने का मन करे तो रिम्स ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा हॉस्पिटल है, किसी को PMCH पसंद है, किसी को महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज पसंद है जमशेदपुर में जो है, शेख भिखारी किसी को पसंद है जो हजारीबाग में है। ठीक है, फूलो जहानो मेडिकल कॉलेज है आपका दुमका में, किसी को वो पसंद है। किसी को नीलांबर पीताम्बर में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो पसंद है। ठीक है, तो हर को अपना पसंद है, जो ज़्यादा मार्क्स लाइएगा उसके आधार पर मिलेगा। फिर भी अगर 2 व्यक्तियों का समान मार्क्स हो जाता है तो फिर ज़्यादा मार्क्स कौन लाता है, जीव विज्ञान में, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 कैंडिडेट का 90-90 नंबर है। ठीक है, एक का 90 है और एक का 90 है, तो किन को लिया जाएगा, देखा जाएगा जीव विज्ञान में किन का मार्क्स ज़्यादा है। तो जीव विज्ञान के सपोज दैट इनका मार्क्स आया है 25 नंबर, ठीक है, और इनका मार्क्स आया है 28 नंबर, तो 28 मार्क्स वालों का पहले लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन दिया जाएगा। आरक्षण झारखंड राज्य के आधार पे होगा। अगर आपने अभी तक आवासीय जाति आयोग का फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो अप्लाई कर दीजिएगा तत्काल से। ठीक है, आपका फॉर्म बन जाएगा, और जब फॉर्म का लास्ट डेट आएगा, मतलब काउंसलिंग के टाइम में, तब तक आपका फॉर्म भर के रेडी भी हो जाएगा बन के। ठीक है, बाकी कुछ अन्य सूचनाएं, जैसे GNM पाठ्यक्रम का संस्थावार कोटिवार, ये जो है ये PDF फॉर्मेट आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साक्षात्कार एवं सीटों का संस्थावार कोटिवार संबंधी अद्यतन सूचना वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा, जिसको मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। वैसे अभ्यर्थी जो NM GNM दोनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन करते हैं
वे परीक्षा केंद्र शहर एक ही चुने। जैसे कोई कैंडिडेट एएनएम के लिए भी अप्लाई कर दिया और जीएनएम के भी, ठीक है। जीएनएम और एएनएम दोनों में अप्लाई कोई कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, एग्ज़ाम दोनों का सेम डे है, 22 तारीख को ही एग्ज़ाम है दोनों का। कब है? 22 तारीख को, 22/9 को, ठीक है। अब 22 तारीख को जब एग्ज़ाम है, अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो शहर एक ही चुनना पड़ेगा ना, नहीं तो फर्स्ट सिटिंग में होगा एएनएम का एग्ज़ाम, ठीक है। एएनएम का जो एग्ज़ाम है, मैं गलत लिख रहा हूँ यार, और जीएनएम का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट सिटिंग में होगा एएनएम का, और सेकंड सिटिंग में होगा जीएनएम का, मतलब शाम के टाइम में जीएनएम का और फर्स्ट हाफ में एएनएम का। तो अगर एक ही शहर चुनिएगा तो एक ही सेंटर में आपको मिलेगा, अन्यथा दो को अलग अलग शहर चुन लीजिएगा तो आप फिर नहीं जा पाइएगा दूसरा सेंटर एक ही समय में, ठीक है। तो हमेशा एक ही सेंटर चुने जो भी आप चुनते हैं। बाकी फॉर्म आपको कैसे भरना है इसका वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ फ़िलहाल मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका कोई दोस्त हो जो इस तरह के मेडिकल कोर्सेज फ्री में करना चाहता है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। और ज्ञान सागर चैनल पे मैं क्लास लूँगा इसका, ठीक है। चलिए तो बाय, टेक केयर।